अगर मोक्ष की वानगी लेना है तो सुषुप्ति में। इसका मतलब नहीं फिर सोते रहो तो फिर मोक्ष हो गया। मतलब है कि सुषुप्ति में कोई भय नहीं, पिता पिता नहीं रह जाता, पुत्र पुत्र नहीं रह जाता, देव देव नहीं रह जाता, वेद वेद नहीं रह जाता, गर्भ हत्यारा नहीं रह जाता, और जाति भ्रष्ट नहीं रह जाता। ये काफी लंबे में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्योंकि पाप को त्याग करके पुण्य में स्थित हो करके ही तब आगे इस स्थिति में कोई पहुंचता है। और इस स्थिति में पहुंच गया तो पाप तो पहले खत्म है और पुण्य का भी अहंकार नहीं और कृतार्थ अवस्था है। तो ऋषि कहते हैं कि उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा नहीं करता, फिर ये विद्युत बिजलियां क्या कर सकती है और आग क्या कर सकती है? फिर उसके प्रकाश से ही तो सब प्रकाशित होता है। अगर अंतर ज्योति न हो तो बिजली क्या करेगी? आत्मा की ज्योति न हो, बिजली जले, सूरज निकला रहे, और आत्मा की ज्योति न हो तो सूरज के प्रकाश को कौन देखे, कौन जानेगा? इसलिए हो तो सूरज के प्रकाश को कौन देखे, कौन जानेगा? इसलिए ज्ञाता भोक्ता दृष्टा साक्षी का महत्व है। प्रकाश का प्रकाश ये अंतर ज्योति आत्म तत्व। द्वा सुपर्णा सैया सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवक्तन नस्नन नन्यो अभिचाक्षी। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद का मंत्र इसमें आया है उपनिषद में। ईश उपनिषद तो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही पूरा है, जो कुल 18 मंत्रों का है। और ये मंत्र आया है, और बाकी सब आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों से उपनिषद लिए गए हैं, जो वेदों के बाद बने। द्वासुपर्णा ये वेदों का सार तत्व है अध्यात्म की दृष्टि से। द्वासुपर्णा तो सुंदर पंख वाले पक्षी, द्वासुपर्णा। सैजा सखाया, सैजा साथ साथ रहते हैं और सखा है मित्र, सैजा सखाया। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, वह समान पेड़ पर रहते हैं, समान पेड़ पर निवास करते हैं। द्वा सुपर्णा का बहुत अर्थ होता है। अभी एक रामबस शास्त्री जो दिल्ली के हैं, संस्कृत के अच्छे विद्वान आचार्य हैं, पढ़ाते हैं और सांख्य दर्शन के महान तत्व चिंतक है। हजारों मंत्रों में उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और दिल्ली जब जाना होता है तब मिलते हैं। उनका ये लेख 2 खंडों में पारक प्रकाश में छपा है। पुस्तकाकार देने के लिए मैंने उनको पत्र लिखा कि आ जाओ और शुद्ध रूप में छप जाए। तो लिखे तो हैं, लेकिन देखिए आ पाते हैं कि नहीं। इस पर उन्होंने काफी विस्तृत विचार किया है। इसको लेकर के सिद्धांत में खूब खींचतानी होती। सरल अर्थ है, 2 पक्षी हैं और दोनों समान है, एक ही तुल्य और मित्र और एक साथ रहते हैं। एक ही मतलब है कि एक ही समान पेड़ पर रहते हैं। एक तो तयोरन्य, उसमें से एक पिपलम स्वादवक्तन, पिपल के फल को खाता है, यानी पेड़ के फल को खाता है। लेकिन असनन्य अभिचाक्षित जो एक दूसरा है, वो अभिचाक्षित केवल देखता है, खाता नहीं। ऐसा सहज बोधगम्य बात यह है कि 2 प्रकार की दुनिया में प्राणी मनुष्य, एक रागवान एक विरागवान। रागवान और विरागवान दोनों के शरीर एक ढंग, दोनों मित्र, दोनों सजाती। रागी विरागी दोनों के जीव एक समान है और दोनों का शरीर एक समान है, सब कुछ एक समान है, केवल मन में अंतर है। इसलिए एक तो भोक्ता है, एक दृष्टा है। जो रागी जीवात्मा है, रागी मनुष्य है, वो इंद्रियों के भोगों में उलझा है, और जो विरागी जीव है इंद्रियों के भोगों से विरत है। और यही महान अंतर है। इंद्रियों के भोगों में जो रहेगा क्लेश पाएगा, जो इंद्रियों के भोगों को त्यागी रहेगा वो क्लेश नहीं पाएगा। जो मोह करेगा वो पीड़ा पाएगा, जो मोह नहीं करेगा पीड़ा से मुक्त। शोक कहां से होता है? मोह से। मोह से शोक पैदा होता है। मोह न हो, शोक का कोई नाम निशान नहीं हो सकता है। तो ये 2 प्रकार के पक्षी है, बद्ध और मुक्त, रागी और विरागी। और ये बहुत सहज और सरल अर्थ है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के पक्षी हैं। अब हमें अपने को देखना, हम किस प्रकार के। रागी हैं तो दुख होगा, इसलिए विरागी बनना चाहिए, मोह छोड़ना चाहिए।
इसका पूरक दूसरा मंत्र उपनिषद के ऋषि ने बनाया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यतन्मेष महिमान मित वीत शोक। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक समान पेड़ पर दोनों हैं। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने कहा है, फेर परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रन के मां, फेर परा कछ बूझ में सो निर्वार्यो नाय। तत्व में फेर नहीं है ज्ञानी और अज्ञानी के। ज्ञानी अज्ञानी शब्द ये आध्यात्मिक में, और राग जिसका क्षय है वो ज्ञानी कहलाता है। और ज्ञानी अज्ञानी तो सब है, सब कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते। इसलिए बहुत बड़ा ज्ञानी भी अज्ञानी है। साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता होगा, बड़ा बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी है। और साइकिल का पंचर बनाने वाला तो साइकिल का पंचर बनाता ही, उसको उसका ज्ञानी तो है। तो दुनिया में सब ज्ञानी और सब अज्ञानी, लेकिन यहां ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा है, जो मोह करे वो अज्ञानी, जो मोह न करे वो ज्ञानी। मोह क्या है? मूढ़ता, जिसमें हम मोह करते हो क्षणिक है, इसलिए स्वाभाविक मूढ़ता सिद्ध होती है। तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में, तत्व में, इंद्रियों में कोई फर्क नहीं। फेर परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रन के माय, फेर परा कछ बूझ में, केवल बूझ में फर्क है, समझ में फर्क है। और समझ में फर्क दुनिया का अंतर होता है। तो ऋषि कहते हैं पुरुषों निमग्नो, जो विवेकवान नहीं मोह मूढ़ है तो निमग्न है। निमग्न कहते हैं डूब जाने को। मोह में जो डूबा है वो निमग्न है। इसलिए अनिशया, वो अनीश है, ईश्वर नहीं। ईश उसे कहते जो समर्थ, जो राग न करे वो ईश है। आध्यात्मिक भाषा में जो बैर न करे, राग न करे, शोक न करे, मोह न करे, घृणा न करे, क्षुब्ध न हो, उद्वेगित न हो, वो ईश्वर है। और जो उद्वेगित हो, पीड़ित हो, वो अनीश है, अनीश्वर है। तो अनीश है, असमर्थ। असमर्थता का लक्षण क्या है? दुखी होना। ईश्वर दुखी नहीं होता, जो दुखी नहीं होता है वही ईश्वर है। दरिद्रो सत्य संतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिय गुणे सशक्त धीर ईशो गुण संगो विपर्जय। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। करोड़पति अरबपति धनी थोड़े हैं। असंतोष दरिद्रता का लक्षण है। और बोधवान चाहे फटी लंगोटी पहने हो, लेकिन वो धनी क्योंकि तृप्त है। दरिद्रो सत संतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिया। कृपण कौन है? जो जितेंद्रिय नहीं। गुणे सशक्त धीर ईशो, ईश्वर कौन है? जो इंद्रियों पर विजयी है। गुण संगो विपर्जया है। और गुलाम कौन है? जो इंद्रियों का दास है। तो अनीशया, जो निमग्न है, मोह में डूबा है, वो अनीश है। जितना मोही उतनी असमर्थता, और जितना निर्मोह हो उतने ईश्वर बन जाओ। पूरा मोह क्षय हो जाए, बस ईश्वर हो। जो सबके हो ज्ञान एक रस, ईश्वर जी में भेद कहो किस। गोस्वामी जी कहते एक रस ज्ञान हो जाए तो ईश्वर जी में क्या भेद है? तो अनिशया सोचत मुह्यमाना, इसलिए सोचता है, हरदम चिंता करता है। हरदम चिंता निरर्थक रोग। चिंता को तो एकदम खदेड़ दो, कोई चिंता मत करो। रोज खाते हो, जीवन भर खाओगे, पक्का निश्चय रखो। और तन ढकने कपड़ा भी मिलेगा, और रहने की छानी भी मिलेगी। ये साथी विराती इसलिए सब मिलेंगे छुटेंगे, कोई स्थिर नहीं है। कहीं मम की गठरी मत बांधो। जिन बच्चा आता थोड़े दिन में पढ़ लिख लिए, कोई कहीं नौकरी करने लगा, कोई कहीं, लड़के बच्चे वाले हो गए, वे स्वयं आपसे मिलने नहीं चाहते। बच्चे जिनके प्रति बड़ा अनुराग, बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह, जिनको ऊंचा बनाने के लिए लोग तो अपराध तक करते हैं, वही बच्चे फिर देखना तक नहीं चाहते। ऐसा भी हो जाता है। और वो सज्जन भी हो तो अपने में फंसे हैं, उनको छुट्टी ही नहीं। एक बड़े धनी आदमी यहां में था, तो बीमार थे, तो अपने पुत्र को उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने कहा पिताजी आप नर्स रख लीजिए और कंपाउंडर रख लीजिए, और रुपए जितना चाहिए भेज दूंगा, मुझे फुर्सत नहीं है, और कृपया क्षमा कीजिएगा। मैंने कहा भाई उनकी मजबूरी भी होती है, और फिर ये संसार ऐसे ही, तो अपने मन को कहीं बांधे ना, निर्बंध रखे, कर्तव्य सबके लिए कर दे।
जीभ का उदाहरण कितना बढ़िया है। जीभ सब रस लेती है लेकिन हरदम रूखी रहती है। जीभ को छू खुरदरा खुरदरा रहती है। कर्तव्य करो अपना लेकिन रूखे रहो, फीके रहो, मोह का बंधन न बांधो। तो ये सोचना, चिंता करना, चिंता चिता से गलत है। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को जलाती है। और चिंता केवल अविद्या और आदत से होती है। आदत है, गंदी आदत है चिंता करने की, अविद्या है। अविद्या मिटा दो, आदत मिटा दो, चिंता करने को जो हो रहा है तो सब हो ही रहा। और उसमें बनना मिटना आप रोक नहीं सकते हो, बाल पकना रोक नहीं सकते हो, प्रिय का वियोग रोक नहीं सकते हो। न चाहते हुए प्यारा से प्यारा गोद में से उठ करके झट से चला जाता है। अब आप देखते हैं थोड़ी थोड़ी उम्र के लोग झट से चले जाते हैं, तो इसमें कौन रोक सकता है? और चिंता करने से क्या लौट आता है? क्या चिंता न करो तो कुछ बिगड़ जाता है? इसलिए निश्चिंत रहो। परंतु विमोहित आदमी मुह्यमान, जो मान है, विमोहित है, मूढ़ है, रागमान है, सोचत। ऋषि जोर से एकदम कील पर कील ठोकते। ऋषि, संत, पीर, पैगंबर हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करने के लिए उन खूब हथौड़े लगाए। लेकिन हम ऐसे जड़ हैं कि सौ जूता खाए तमाशा घुस के देख। सौ जूता खाते फिर घुस करके तमाशा देखते। तो ऋषि कहते हैं कि विमोहित मनुष्य असमर्थ और चिंतित, जुष्टम यदा पश्यतन में स्मस् महिमान विद्वीद शोक। लेकिन जब वो देखता है, अरे ये तो दूसरा एक है चेतन, दूसरा एक मनुष्य है जो शोक ही नहीं करता है, जो हरदम प्रसन्न, हरदम आनंदित है, वीत शोक है, मैं भी ऐसे क्यों न हो जाऊं? ये महिमान्वित कोई दूसरा व्यक्ति हो जो शोक न करता हो, मोह न करता हो, दुखी न हो, पीड़ित न हो, सदैव प्रसन्न रहता हो, तो साध लगती है ऐसे मैं भी हो जाऊं। तो भाई कर्तव्य करना पड़े, खाली साध से होगा नहीं। एक बार रायपुर जिले में था, बहुत दिन के बाद, 2500 वर्ष हो गए होंगे, बाहर बैठा था सुनसान जगह में, साथ में पास में कमंडल रखा था और पुस्तक एक पड़ी थी सामने और ध्यान में बैठा था। तो एक व्यक्ति आ गया, नौजवान, जरा बुद्धि का कमजोर था, बैठ गया। आहट आई तो मैंने आंख खोली। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहा महाराज साध मुझे भी साध लगती है, जैसे आप हैं ऐसे मैं भी हो जाऊं, मैं ऐसे कपड़ा पहन लूं, ऐसे कमंडल रखूं, ऐसे बैठा रहूं, मुझे भी साध लगती है। तो मैंने कहा शादी नहीं करोगे? कहे महाराज कोई शादी खोजने वाला नहीं है। मैंने कहा लड़की खोजने वाला कोई मिल जाए तो कर लोगे ना? तो साध तो लगती है, लेकिन भाई साध के अनुसार काम करने से होता है, खाली साध से नहीं होता है। और साध उसे कहते हैं जिसके बिना इच्छा, उसे कहते हैं जब तक इच्छित वस्तु न मिले चैन से न रहे। कहते महाराज बड़ी प्रबल इच्छा थी आपके पास आने के लिए, लेकिन क्या करें आ नहीं पाते थे। हम कहीं झूठ न बोलो भाई, प्रबल इच्छा जब होगी तो बिल्कुल आ जाओगे। ये कहो विचार होते थे, नहीं आ सका, छिपाना नहीं चाहिए। आए आए, नहीं आए नहीं आए, जब संजोग हुआ आए, इसके लिए क्या? अब उसके लिए और झूठ बोलना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। झूठ तो ऐसा लोग बोलते रहते, सत्संग हो रहा है, नींद आ गई। अरे आपको नींद आ गई? नहीं, नींद नहीं आई। अब सत्संग में बैठे तो वहां तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वहां भी लोग झूठ बोलते थे, झूठ बोलने की आदत। तो जो महिमान्वित है, शोक मुक्त है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को देख करके दूसरे लोग सोचते मैं भी ऐसे हो जाऊं, और वो भी वैसे हो जाता है। यही उपासना है। उपासना का स्थान यही है, क्योंकि हम एक विद्वान के पास जाकर के उसकी विद्वता देख करके हम भी विद्वान बनते हैं, सीखते हैं। वकील के पास वकालत सीखते हैं, डॉक्टर के पास डॉक्टरी, इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग, या और भी इसी प्रकार साधक के पास साधना। उपासना यही है। उपासना निकट बैठना, जो आदर्श में चित्त है वो हमारे में आए, उसके लिए मनन चिंतन अद्वैसाय, ये उपासना है। तो हमारा मन
फिर निर्मल हो जाता है और हम भी वैसे हो जाते हैं। यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। साहब ने कहा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा, ऐसा कोई नहीं मिलता है जिससे लग करके शीतल हो जाए। ये सामान्य उन्होंने कहा, लेकिन फिर ये कहा जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। दुनिया में संकट एक एक समस्या आ जाती है कि आदमी को उठाते धरते नहीं बनता, और मन की क्रिया के नाते होता, मन कमजोर ना हो तो समस्या नाम की कोई चीज ही नहीं। जो आया उसको उसे वर्तमान कर देना है बस, लेकिन मन कमजोर है, बस हाय तो बस शुरू हो जाता है। तो संकट, सोच, चिंताएं, पोच यानी गंदगियां, और बहुत व्याध शरीर में बहुत सी व्याधियां। इसलिए सब कहते जहां धीर गंभीर अत्यंत निश्चल हो तहां उठ मिलो कबीरा। आए कबीर, वहां उठ करके मिलो। उठ करके मिलने का मतलब है विनम्रता से। कोई बड़ा पुरुष से हम मिलते, उठ करके मिलते हैं। तो हमें चाहिए ऐसी जगह मिलना जहां हमारा शोक दूर हो, मोह दूर हो, अज्ञान दूर हो। उपनिषद इसी से बनी ही है। उपनिषद निकट बैठना और महापुरुषों के निकट जाकर के बैठे, ज्ञान लिए। प्रवाहण जयवल के पास उद्दालक जैसे ऋषि गए। प्रवाहण जयवल कन्नौज क्षेत्र के राजा थे, और उद्दालक ऋषि का लड़का वहां गया। बड़ा अभिमानी था वो वेद विद्या का, अकड़ करके खड़ा हुआ। राजा समझ गया बड़ा अहंकारी है, तो उन्होंने कहा जिसको जान लेने सब कुछ जाना हुआ हो जाता, क्या जान गए हो अमुक चीजें? जीव कैसे शरीर छोड़ के जाता है? कई प्रश्न उन्होंने किया। कही तो मैं नहीं जानता। कही तब फिर तुम कहते हो कि पिता ने सब विद्या दे दी, क्या दे दी? वो बेचारा बहुत थक गया। आया, उद्दालक से कहा पिताजी एक राजन ने मुझे हरा दिया। राजन यानी एक कहना चाहिए एक दुष्ट क्षत्रिय ने राजन का मतलब एक घृणा व्यंजक शब्द। एक दुष्ट क्षत्रिय ने मुझे हरा दिया। क्रुद्ध होकर के कहा, जैसे कहा जाता है राजन ने बंधु, राजन ने बंधु, राजन ने तो ठीक, राजन ने बंधु। इसी ब्राह्मण बंधु इसी प्रकार व्यंग था। ब्राह्मण बंधु उसे कहते हैं जो ब्राह्मण नामदार, ब्राह्मण का बच्चा हो लेकिन ब्राह्मण हो, वेद विद्या न हो, वो ब्राह्मण बंधु। ब्राह्मण बंधु एक महाव्यंग है। इसी प्रकार राजन ने बंधु भी व्यंग है। तो उसने कहा राजन ने बंधु ने मुझे हरा दिया, लज्जित कर दिया। आप कहे हम सब विद्या दे दिए। कहे जो तुम कह रहे हो तो मैं जानता नहीं हूं। तब उद्दालक जाकर के प्रवाहण जयवल के पास पहुंचते हैं, समित प्राण पहुंचते हैं, हाथ में लकड़ी लेकर समर्पित हो शिष्य बनने के लिए। और अजात शत्रु के पास एक ऋषि जाता है, और इसी प्रकार याज्ञवल्क्य के पास जनक जाते हैं, और लोगों के पास, महापुरुषों के पास इसीलिए लोग जाते हैं कि हमें ज्ञान मिले। तो कहने का मतलब है कि जहां शोक नहीं है, मोह नहीं है, दुख नहीं है जिनके जीवन में, उनकी शरण में जाने पर हमारा दुख दूर होगा। उनके साहचर्य में बोध प्राप्त करने पर हमें शांति मिलेगी। हमें चाहिए कि उस तरफ हमारी गति हो। सत्येन लभ्यस्तपसा हि सात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यते क्षीण दोषा। मैंने आपसे शुरू में कहा ये उपनिषद जो मैं लिखा हूं, उपनिषद सौरभ लिख रहा हूं, ये जहां मंत्र भाग हैं उसमें ज्यादा काम के मंत्र टिप्पणी में दे दिया हूं, और हिंदी में केवल है, और ज्यादा उपनिषदें तो गद्य, संस्कृत गद्य। और आप जब कभी छपेगा पढ़ेंगे तो पूरे ग्रंथ में आनंद आएगा, लेकिन वो गद्य भाग वाले पर मैं प्रवचन न करूंगा, जो मंत्र भाग वाला है उसी में कर रहा हूं। सत्येन लभ्यस्तपसा हि सात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यते क्षीण दोषा। आत्मा का लाभ कैसे होता है? जो आत्मा चाहे, आत्मा का लाभ, परमात्मा का लाभ, ब्रह्म का लाभ, मोक्ष का लाभ, सुख का लाभ, निर्वाण का लाभ, आत्यांतिक सुख का लाभ,
परमानंद का लाभ, ये सब शब्द है। चीज एक, वह है आत्मतृप्ति, आत्मबोध, आत्मतृप्ति। तो ऋषि कहते हैं कि आत्मलाभ कैसे होता है? सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और नित्य ब्रह्मचर्य से। 4 शर्त है। सत्य न लभ्य तपसा ही आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। यह आत्मा तब प्राप्त होता है जब आदमी सत्य बोले, सत्य भावना रखे, सत्य क्रिया करे, सत्य आचरण में रहे। केवल सत्य से जीवन हो तब प्रोत हो। सांच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। साहब कहते जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में अपने आप की स्थिति है। तो सत्य की आवश्यकता है और तप की आवश्यकता है। तब कहते हैं कष्ट सहने की क्षमता, प्रतिकूलताएं सह लो, बिना क्षोभित हुए प्रतिकूलता सहो, ये तपस्या है। पंचग्नि तापना तपस्या नहीं, वो तपस्या है स्थूल। पंचग्नि का मतलब होता है चारों तरफ से आग जला लिया और ऊपर सूरज, तो ये पंचग्नि। उसमें 5 नहीं होता, कोई 51 आग तापते हैं, कोई कुछ, वो थोड़ी थोड़ी आग चारों तरफ रखते हैं। 51 आग तापेंगे तो 51 जगह सुलगा देंगे आग और बीच में खड़े होंगे। पंचग्नि से अभिप्राय है चारों दिशाओं से और ऊपर सूरज, इन 5 अग्नियों से तपना। ये तपना कोई विवेक का काम नहीं। ऐसे तपस्वियों को मैंने देखा जो तमाकू तक नहीं छोड़े थे। मैं गोंडा जिला में था, एक पंडित जी यहाँ, तो एक तपस्वी आ गए और वह गए खड़े खड़े टट्टी हो आए, खड़े खड़े नहा लिए, खड़े खड़े खा लिए। और वो पहले तो नहा करके तापे ऊपे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पंडित जी ने कहा हमारे लिए कि हमारे गुरु जी से आप सत्संग कीजिए तो कुछ समझिए। तो मौन भी थे। तो शाम के टाइम हमारे पास आए, खड़े हो गए मौन, और वो खड़ेश्वरी और थे बुजुर्ग। मैंने कहा आप खड़े रहें, मैं बैठा रहूं, ये ठीक नहीं लगता, चलो हम आप बाहर। तो दोनों बाहर निकल गए। तो स्लेट लिए रहें और उसी पर कुछ पूछें और उत्तर दें। बोले नहीं। और उनके दांत देखा तो तंबाकू। मैंने कहा तंबाकू खाते? कहे हाँ। कहे तो बहुत गलत आप पंचग्नि ताप लेते हैं, तंबाकू नहीं छोड़ पाते? मैंने कहा कब से ये कर रहे हैं? कहीं 14 वर्ष हो गए। हम के इससे क्या फायदा? वो पैर सूजा था, मवाद बहती थी और सब परेशान। मैंने कहा आप कौन है जानते? कहे मेरा कुछ नहीं जानता हूं। जो पूछा है एकदम खाली खाली, लेकिन सरल थे। मैंने कहा कि आपको सत्संग करना चाहिए, सच्चाई पर आना चाहिए, कष्ट क्यों उठा रहे हैं? ये तो इतना मेहनत कर रहे, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने स्लेट में लिखा कि मेरी प्रतिज्ञा 15 या 16 वर्ष की है और बीच में अगर कोई भंडारा हो जाए तो बैठ जाऊं, बिना भंडारा के बैठूं तो भगवान कुपित न हो जाए, ये लिखा उन्होंने। मैंने कहा भाई देखो मैं आपको बैठने नहीं कहता हूं, अगर आप समझ पाए तो भंडारा तो मैं करवा दूंगा, जिस वक्त से कर दूंगा भंडारा कर देगा, तो भंडारा की कमी तो नहीं है, लेकिन आप समझ करके करें तो ठीक है। तो बातचीत हुई, फिर चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो तमाकू खाते हैं, कुछ समझ नहीं है और पंचग्नि ताप इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो क्या मतलब है? तप का अर्थ है क्रोध का वेग सहो, काम का वेग सहो, मोह का वेग सहो, अपमान का वेग सहो, सारे वेगों को सह करके सम हो, ये तपस्या है। भूख प्यास समय से सह लेना, ठंडी गर्मी सह लेना, ऊंच नीच स्थितियां सह लेना, छिनकना नहीं, घर में गए भोजन नहीं दिया मार भड़ के पत्नी पर, अरे भाई काम करती रही होगी, भोजन पकी जाएगा, भोजन में नमक कम हो गया, दाल में मार भड़क गई, मिर्चा नहीं मिला भड़क गई, ये सब छोड़ो, विनम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। तो तप और सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य, सम्यक ज्ञान, पूर्ण आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। ये आत्मा प्रकृति से नहीं बना है, जड़ से नहीं बना है, स्वयं शुद्ध चैतन्य, इससे कुछ नहीं बनता है। ये न अंश है, न अंशी है, न कारण है, न कार्य है, न व्याप्य है, न व्यापक है, और न कुछ, ये साक्षी मात्र, ज्ञान मात्र है, और सब शब्द जाल है, ज्ञान मात्र है, साक्षी मात्र है। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और ब्रह्मचर्य नित्यम, ब्रह्मचर्य होना चाहिए।
नित्यम विशेषण ये चारों के लिए लगाए या ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य के पास ब्रह्मचर्य नित्यम, नित्य के लिए ब्रह्मचारी होना चाहिए। आप व्रत हो ब्रह्मचारी हो तो अच्छा है, तीर्थ में गए ब्रह्मचारी हो अच्छा है, गुरु के यहाँ गए ब्रह्मचारी हो अच्छा है। ऋषि कहते भाई रोज के लिए बन जाओ, अगर आत्मलाभ चाहते हो तो पूरा ब्रह्मचारी बन जाओ। और अब पूरा वैसे ब्रह्मचारी न बने तो जितना बन सके संयम से रहे। पके बाल वालों से तो मेरी अपील है कि वो ब्रह्मचारी बन जाए। बाल उजले हो जाओ फिर भी ब्रह्मचारी न बने। ऋषियों ने कह दिया था कि वानप्रस्थ हो जाना चाहिए 50 वर्ष में, और 50 का 60 हो गया तब भी टस से मस नहीं, तो ठीक नहीं। इसलिए जितना बन सके ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए। अंतः शरीर ज्योतिर्मय शुभ्रो। कोई कहा महाराज वो आत्मा कहाँ है? ऋषि ने कहा अंतः शरीर, शरीर के अंदर में। उपनिषद में बारंबार शरीर के अंदर बताया गया, बारंबार। कबीर साहब बारंबार ही बताया, निर्गुण धारा के संत सब बारंबार ही कहते हैं, सगुणी धारा वाले भी कहते हैं, लेकिन उपनिषद चिंतक और निर्गुणी धारा के संत ये एक लाइन के सब महापुरुष हैं। और ये बारंबार आत्मबोध अपरोक्ष की बात करते हैं, परोक्ष नहीं। कहीं खोजने की बात नहीं करते, तो खोजा खुजाया है स्वयं सत्ता। अंतः शरीर ज्योतिर्मय शुभ्रौ। इस शरीर के अंदर में ज्योतिर्मय शुद्ध बुद्ध है। यम पश्यंत यतः क्षीण दोषा। उसको कौन देखता है? उस आत्म देवता को जो हृदय में बैठा है उसको कौन देखता है? तो ऋषि कहते यम पश्यंत यतः क्षीण दोषा। जो यत्न पूर्वक दोषों को छीण कर देता है वो उसको देखता है। यतया क्षीण दोषा, छू मंत्र से नहीं कि गंगम नहाओ पाप कट गया। पुराणों में बड़ा भ्रम पैदा किया गया, गंगा गंगा कह दो सब पाप खत्म, मोक्ष हो गया। और इतने हजार योजन के दूर से नर्मदा कह दो तो सब बेड़ा पार। ये दिग्भ्रमित करना है। यतया क्षीण दोषा, जतन जतन काह बिरले पाई। सदगुरु कबीर ने भी कहा जतन जतन काह बिरले पाई। धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते बिरले प्राप्त करता है। उस बिरले में हम और आप हो सकते हैं। तो यतया क्षीण दोषा, धीरे धीरे दोषों को काटो। बहुत बोलने की आदत है तो घटाओ, कट बोलने की आदत है तो घटाओ, झगड़ने की आदत है तो घटाओ, थोड़े थोड़े में अमर्ष और खिन्न होने की आदत है तो घटाओ, स्वाद की लोलुपता है तो घटाओ। स्वाद की लोलुपता बहुत खराब है। जीव के स्वाद को तोड़ सादा भोजन करो। अन्न पानी योग। गोरखनाथ ने कहा है अन्न और पानी का ही योग होना चाहिए। पानी में अन्न पका करके खाओ, बहुत छोंको बघारो न, बहुत मिर्च मसाले के चक्कर में न पड़ो, सादा भोजन करो। जीव के स्वाद को तोड़ो, कम खाना सीखो, कम खाओ, कम खाओ। ये तो मेरा सूत्र है। मेरा सूत्र क्या है? प्रकृति का सूत्र है। कम खाओ शरीर ठीक, कम खाओ मन ठीक, कम खाओ रोग दूर रहेंगे। फिर प्रारब्धवशात रोग आ सकते हैं। हम लोग मानते हैं कि प्रारब्ध भी होता है, पहले जन्मों के कर्मों के फल भी ऐसे होते हैं कि बड़े संयम से रहने पर भी कुछ ऐसा आ जाता है। वो आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन संयमशील को ज्यादा रोग नहीं आएगा। कम खाना महौषधि, सदैव कम खाओ। और इसी प्रकार जितने दोष हैं, जितनी गंदी आदतें हैं, उनको घिस घिस करके तोड़ तोड़ करके मिटाओ। यही मोक्ष साधना का रहस्य है। तो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, जो धीरे धीरे दोषों को छीण कर ले जाता है वो आत्मा का दर्शन करता है। आत्मा का दर्शन कैसा है? क्या कोई दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। वो तो देखने वाला है। देखने वाले को कैसे देखोगे? सुनने वाले को कैसे सुनोगे? जानने वाले को कैसे जानोगे? तो स्वयं ज्ञाता है। बस लौट आओ। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है, तरफ लौट आना ही ज्ञान है। बाहर हम देखते हैं, बाहर सुनते हैं, बेदुखी हैं। बाहर देखना सुनना जानना छोड़ करके अपने में आ जाए, बस कृतार्थ। यो ही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्त, भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं। और भूमा क्या है? यत नानद पश्यत नानद श्रोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, ये भूमा है। समाधि भूमा है। जब सारे विचार छोड़ दिए, अपने आप में स्थित हो गए, भूमा की स्थिति है। यानी अपनी आत्मा में लौट आना भूमा की स्थिति। भूमा नाम आधार, भूमा नाम महान, भूमा नाम ब्रह्म, भूमा नाम आत्मा।
तो यह जो आत्मा है इसको कैसे देखा जाता है? दोषों की छीड़ होने पर। तो देखने मतलब लाक्षणिक है। जब सारे विचार छूट गए तो अपने आप रह गया। जब स्वयं अपने आप रह गया तब अपनी गरिमा का पता लगता है। वृत्तियों में हम आंदोलित रहते हैं, जब वृत्तियां क्षीण हो जाती तो हम स्वयं अपनी महिमा में हो जाते हैं। और वृत्तियों की क्षीण होने पर तब मानो आत्मदर्शन, वही आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार है जिसमें कुछ देखा नहीं जाता किंतु अनुभव होता है। सत्यमेव जयतेनानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयान एना क्रमंत ऋषयो ह्याप्त काम यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। सत्यमेव जयतेनानृतम, सत्य विजयी होता है, अनर्थ नहीं। झूठ की विजय नहीं होती है। दुनिया में झूठ की भी विजय होती है, लेकिन वो विजय विजेता को खा जाती है और नुकसान करती है। सत्य की विजय होती। पांडव लोग बहुत युद्ध में विजयी हो गए। क्या विजयी हो गए? रोते रहे, ऐसे रोते रहे, ऐसे रोते रहे कि दुर्गति हो गई पांडवों की। और अंत में विनाश, पूरा विनाश, देश का विनाश, उनके कुल गोत्र का विनाश, सब कुछ का तो विनाश हुआ। इसलिए झूठ से कभी भी लाभ नहीं होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। नानर्दम, असत्य की नहीं। सत्य में विश्वास करो। लोग कहते महाराज कलयुग का जमाना और आज का जमाना, आज के जमाने में महाराज सत्य नहीं चल रहा। लेकिन आपका लड़का पढ़ने जाए और खेले दिन भर और कहे पढ़ाया, आप पता पाए कहे पिताजी देखिए आज के जमाने में झूठ सत्य नहीं चलता, तो आप क्षमा नहीं करेंगे। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते तो कहते ईमानदारी से बांटना भाई, झूठ नहीं बोलना। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है।